हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने इंग्लिश में ग्रामर को पढ़ा होगा, इसी तरीके से हिंदी में भी हिंदी व्याकरण होता है। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। मतलब व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा जिसके नियमों को हम जान जाएंगे तो हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाएगा। यानी कि व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान कराता है, यानी कि व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप से जान जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। एक बार इसको और रिपीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण का परिभाषा जानना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके इम्पोर्टेंस को समझना। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, आपका पुस्तक बहुत अच्छा है, और उसके नीचे लिखा हुआ है आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये गलत है, यानी कि ये अशुद्ध रूप है, और जो ये नीचे वाला सेंटेंस है ये हमारा उसका शुद्ध रूप है। तो हमें व्याकरण से मालूम होता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। जैसे यहाँ देखिए है, राम घर जाती है, और यहाँ नीचे लिखा है राम घर जाता है। तो देखिए राम क्या है, राम हमारा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ तो हम यहाँ पे जाति नहीं लगाएंगे, जाता है लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा अशुद्ध रूप है और ये हमारा शुद्ध रूप है। इसका मतलब व्याकरण से हम बोलना, शुद्ध लिखना, पढ़ना आसानी से सीख जाते हैं। व्याकरण के नियमों के द्वारा हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आता है। चलिए अब हम इसके आगे भाषा को समझ लेते हैं कि भाषा क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। मतलब भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के मन के भाव को हम आसानी से समझते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ कहना चाह रहा है या फिर हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ कहना चाहते हैं तो हम आसानी से समझ जाएं। भाषा उसी का ज्ञान कराता है। चलिए अब आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा यानी कि बोलकर, जैसे कि अगर हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। जैसे कि हम लाउड स्पीकर पे कुछ बोलते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी कि लिखकर, हम जब अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, यानी कि हम अपने मन के भावों को या विचारों को दूसरे के सामने पहुँचाना चाहते हैं तो उसे हम लिखित माध्यम से व्यक्त करें तो वो क्या होता है, लिखित भाषा होता है। जैसे कि हम पत्र लिख रहे हैं या कोई कहानी हो गई, ये सब क्या होते हैं, लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ है अगला हमारा सांकेतिक भाषा, यानी कि संकेत करके, यानी कि हम अपने मन के भाव या विचारों को अगर संकेत के माध्यम से व्यक्त करेंगे तो वो हमारा सांकेतिक भाषा होता है। जैसे कि अब सड़क पर जो ट्रैफिक रूल्स होता है उसमें संकेत बने होते हैं, तो एक तरीके से वो हमें संकेत देता है तो हम उसको फॉलो करते हैं। ये सब हमारे सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से भाषा और व्याकरण क्या होता है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।